हमारे साथ मौजूद है श्री अरविंद केजरीवाल। किरण बेदी जी, पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरा पहला सवाल, मैं उनसे अपील करता हूं कि ये जनतंत्र के लिए एक बहुत अच्छी पहल होगी अगर दोनों के बीच में एक डिबेट हो। We are now looking for time for debates in the assembly, the right forum for a debate. I think this is the time for delivering focus. Focus on what will we deliver. I think this is my gut feeling. Highly negative. He's very negative. And I noticed that even in Anna's movement. And he runs to the press conference at a drop of a hat. I really respect her quite a lot. मेरी बड़ी बहन के समान है। He thinks there's something wrong with everybody. And it takes away, it's toxic. The company is toxic. Plus is a tamasha. अरे थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि किरण बेदी जी को केवल और केवल बलि का बकरा बनाने के लिए लाया गया और कुछ नहीं है। मैं महिलाओं की सुरक्षा पहले दिन से शुरू हो जाएगी। नहीं मैडम, ऐसे तो नहीं ऐसे होगी। इस वक्त मैं इंतजार नहीं कर सकती एक दिन भी महिला सुरक्षा के काम में मैं कृति एक दिन भी वेस्ट। इसीलिए मैंने कहा पहले दिन में आप सभा देखेंगे और सभी वर्गों को मैं जोड़ूंगी। दिल्ली में महिला सुरक्षा फोर्स बनाई जाएगी। दिल्ली में होमगार्ड हैं सर, 12,000 होमगार्ड हैं। इन 12,000 लोगों को ट्रेनिंग देके परमानेंट करेंगे और परमानेंट करके इनको महिला सुरक्षा के लिए बसों में यूज करेंगे और जगह जगह पूरी दिल्ली में यूज करेंगे। उनको मैं प्रशासन देने वाली हूँ जो सबको, पुलिस को भी बीच में लाएगा, प्रोसिक्यूशन को भी लाएगा, पेरेंट्स को भी लाएगा, टीचर्स को भी लाएगा, क्योंकि पहला 80% क्राइम स्कूल या घर की कैरेक्टर से होता है। उसके लिए पूरी दिल्ली में चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे ताकि अगर कोई भी गलत काम करता है उसको डर लगेगा कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं पकड़ा जाऊंगा। क्या औरतों को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करने चाहिए। 4 करें 14 करें उनकी प्रॉब्लम। मैं कितने बच्चे पैदा करना चाहती हूँ ये हर औरत का अपना निजी मामला है, बल्कि हर परिवार का है। इतना भी निजी मामला नहीं है कि इनका एक नेता कहता है औरतों को 4-4 बच्चे पैदा करने चाहिए, दूसरा नेता अगले दिन कहता है 4-4 नहीं 5-5 बच्चे पैदा करने चाहिए। ये तो हमारी माँ बहनों का अपमान है जी। हमारी माँ बहनें कोई बच्चे पैदा करने की मशीन है? लेकिन उसका बिजली प्लान है और इस प्लान में प्राइम मिनिस्टर तक जुड़े हुए हैं अपनी सोच के साथ। जैसे कि इस वक्त 2 कंपनीज हैं जो बिजली देती हैं। क्या प्रॉब्लम है हम 3 कर दें, कंपटीशन ले आए? क्या प्रॉब्लम है 4 कर दें, कंपटीशन ले आए? कंपटीशन में क्या प्रॉब्लम? जैसे एयरलाइंस के फेयर्स में फर्क आता है ना, जब ज्यादा एयरलाइन आती गिरती है ना प्राइस। कॉम्पिटिटिव मार्केट 24 hour इलेक्ट्रिसिटी एट हाफ द रेट्स ऑफ व्हाट दे आर टुडे, ये पॉसिबल है। आज जितने बिजली के दाम है उससे आधे रेट में 24 घंटे बिजली पॉसिबल है। इसका पूरा हमने खाता बनाया है। वी हैव ड्रॉन अ ब्लूप्रिंट फॉर दैट। मैं अपने लिए अगर मैं किसी बस्ती में रहता हूं तो मैं ये समझूंगा कि जिस प्लॉट में मैं रहता हूं उस पे मेरा मालिकाना हक मिल जाए, है ना? वो आप उसको मालिकाना हक देंगे क्या? ऐसा कोई प्लान बन गया है कि जो जिस जमीन पे जो रह रहा है वो बुनियादी तौर पे ये समझे, या फिर आप उसमें सड़क ले जाएंगी, बिजली ले जाएंगी, सीवेज डालेंगी? ऐसे है ये अनऑथराइज्ड कॉलोनीज जो पैरामीटर्स में आती है, जो मेरी नायडू साहब से कल बात हुई है। हाँ, कैबिनेट इसको अप्रूव कर चुकी टिल 2014। झुग्गी के बारे जहां झुग्गी वहां मकान आ चुका की अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर कर चुके हैं। ये कमिटेड है। 60 लाख लोग झुग्गियों में रहते हैं, उन सबको घर मिलेगा। महाराष्ट्र मॉडल चलेगा जहां रीडेवलपमेंट हुई है। हाँ, महाराष्ट्र मॉडल चलेगा। यस, महाराष्ट्र मॉडल को अंडरस्टैंड किया जाएगा। सारी जगह सीवर, सारी जगह पानी की पाइपलाइन, सारी जगह बिजली, सारी जगह पार्क, इसके सारे हम बनाना शुरू कर देते। वो शुरू किया था, अब दोबारा आएंगे, इनकी रजिस्ट्रियां खुलवाएंगे, इनके घरों पे लोन दिलवाएंगे, इनके सीवर की लाइनें बिछवाएंगे, इनके यहाँ स्ट्रीट लाइट्स लगवाएंगे, सड़कें बनवाएंगे, पार्क बनवाएंगे, स्कूल बनवाएंगे, इनके यहाँ अस्पताल बनवाएंगे। किसी को घर से बेघर करने में नहीं आ रही, मैं घर को स्वच्छ करने आ रही हूँ, सुविधाएं देने आई हूँ। हमारा जो खर्चा है वो एनुअली हम ऑडिट करवा के वेबसाइट पे डालते हैं। तो जो डोनेशन है वो रियल टाइम बेसिस पे ऑनलाइन होता है और जो खर्चा है वो साल में एक बार हमारी वेबसाइट पे आता है।
अब हम ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी को नहीं करना चाहिए क्या? बीजेपी की 80%, कांग्रेस की 80% फंडिंग जो है वो अननोन सोर्सेस से आती है। वो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने लिख के दिया है कि अननोन सोर्सेस से आती है। उनसे भी चंदे का हिसाब कभी कभी लिया करो आप। क्या पॉलिटिकल पार्टी को आरटीआई के तहत अपने फंडिंग का सोर्स बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? कहा कि पार्टी फंडिंग जो मैंने अभी तक देखी है, हाँ। इट्स गोइंग, ये कानून के अनुसार काम कर रही है। आपको परिवर्तन चाहिए, कानून बदले। ये तो आप कह सकते हैं कि इस वक्त मैं ये कह रही हूँ, पार्टी फंडिंग जो मैंने अभी तक देखी है वो कानून के अनुसार चल रही है। अगर हमने और नया लाना है उनको तो बताना चाहिए। क्या मैं आरटीआई डाल के सोनिया गांधी या अमित शाह से पूछ सकता हूं कि आपको चंदा कहां से आ रहा है? सुनिए, ये सारा ऑडिट होता है। सारा करप्शन है कांग्रेस की करप्शन। आज लड़ाई है कांग्रेस की करप्शन के खिलाफ और दूसरों की झूठ के खिलाफ। हम गरीब नहीं थे, हमें गरीब रखा गया है। मुझे ये देख के बहुत दुख हो रहा है, बहुत चिंता हो रही है। हम गरीब नहीं थे, हमें गरीब रखा गया निहायत करप्शन के लिए। और आज एक और झूठ सामने आ रहा है। अब हमको एक वोट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ना झूठ के लिए ना करप्शन के लिए। ये दवाई हमारे पास ही है, रिश्वतखोरी बंद करने की टेक्निकल नो हाउ हमारे पास ही है और किसी के पास नहीं है। 65 साल में बीजेपी कांग्रेस नहीं कर पाए, आम आदमी पार्टी ने 49 दिन में करके दिखा दी। तो जिन जिन लोगों का इस देश में भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना है, वो तो सारे आम आदमी पार्टी के साथ ही आएंगे, बिकॉज कोई और पार्टी कर ही नहीं सकती सर। दे डोंट हैव द ब्रेन टू डू इट। पूरी दिल्ली को फ्री वाईफाई से कनेक्ट किया जाएगा। इससे एक तरह से तो दिल्ली की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इससे ये हमारे हिसाब से एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक्सेस यूज होती है। ऐसे ही पानी में हो ना, एक स्टेट में पानी फ्री हो गया, अब पानी का खत्म हो गया, ऑन ही छोड़ देते हैं, पैसा थोड़ी दे रहे, चलने दो नल। जब पता हो मीटर चल रहा है तो बंद करते, पता हो कि बिजली की कॉस्ट होती तो बंद करते। फ्री है, दफ्तरों में चलती रहे। जो चीज फ्री होती है उसकी कदर नहीं होती, लेकिन रीजनेबल कॉस्ट हो। तो पूरी दिल्ली को फ्री वाईफाई कनेक्ट करेंगे, जिससे कनेक्टिविटी तो बढ़ेगी, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा में इससे भारी फायदा होगा। क्योंकि हर महिला को उसके मोबाइल फोन के ऊपर हम एक बटन देंगे, सुरक्षा बटन। जैसे ही खुदा ना खास्ता कोई लड़की कहीं गलत स्थिति में फंस जाती है, जैसे ही वो बटन दबाएगी, वाईफाई के जरिए पुलिस को उस लड़की की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी और पुलिस 5 मिनट में पहुंच के उस लड़की को बचा सकती है। फॉर्मूला जबरदस्त है आपके लिए, ओवरनाइट दिल्ली की यूथ को चेंज करेगा। बड़ा साधारण और बहुत एक्साइटिंग। और जैसे मैं एक्साइटेड हूं ना उसको करने के लिए, ऐसे ही आप उत्साहित हो जाओगे। मैं शर्त लगाती हूं आपसे, आओ सुनाऊं। मैं बहुत स्कूलों में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जब देने जाती थी, बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स थी, तो उनको पूछती थी ये 3 बजे के बाद यहाँ क्या करते हो? बोलते कोई नहीं, कुछ नहीं करते। तो मैंने कहा इतनी बढ़िया बिल्डिंग वेस्ट करते हो, इसमें कोई इवनिंग स्कूल क्यों नहीं चलाते? इसको मैनेजमेंट स्कूल क्यों नहीं चलाते? पॉलिटेक्निक क्यों नहीं बनाते? स्किल्स ट्रेड क्यों नहीं सिखाते? बोले सरकार गवर्नमेंट परमिशन ही नहीं देगी। बच्चों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए आज प्राइवेट स्कूलों में डोनेशन का धंधा चलता है। 49 दिनों की सरकार में डोनेशन का धंधा बंद कर दिया था। फिर से हमारी सरकार बनेगी तो प्राइवेट स्कूलों के एडमिशन में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे, डोनेशन का धंधा बंद करेंगे और जो अनाप शनाप फीस जब मर्जी बढ़ा देते हैं प्राइवेट स्कूल वाले, इसके ऊपर लगाम लगाई जाएगी। 5 साल के अंदर सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर शिक्षा कर देंगे। मैं कहूंगी ये लो, ये बिल्डिंग है, हॉस्पिटैलिटी का कोर्स शुरू करो। ये लो रिटेल मैनेजमेंट का कोर्स करो, यहाँ एग्रीकल्चर का कोर्स करो, यहाँ टैली का फाइनेंस का कोर्स करो। बिल्डिंग्स खुल जाएंगी साथियों। ओवरनाइट आपके डिप्लोमा पॉलिटेक्निक स्कूल्स उन्हीं बिल्डिंग्स में इवनिंग में शुरू हो जाएंगे। कैसा लगा आपको? तो 20 नए कॉलेज खोले जाएंगे और जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस है उनमें जहां जहां पॉसिबल है उनकी सीट्स बढ़ाई जाएगी। हम चाहते हैं कि इन कॉलेज से निकलने वाला हर बच्चा नौकरी लेने वाला ना बने, नौकरी देने वाला बने। ही शुड नॉट बी अ जॉब सीकर, ही शुड एक्चुअली बी अ जॉब प्रोवाइडर।